कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, लेकिन प्लांट किंगडम और एनाटॉमी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड सॉल्व हो जाए। तो बायो अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है बेटा वो है सेल डिवीजन। उसके बाद बेटा आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख, डायरेक्टर एट डीसीबी बायोलॉजी। बेटा जब भी हम लोग नीट बायोलॉजी के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट ये होती है कि सर हमें मार्क तो आ रहे हैं लेकिन वो 250 के आसपास है। तो बेटा ये जो भी 200 या 250 के बीच में अटके हुए बच्चे हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आपके मार्क कहां पे जा रहे हैं। अगर आपको नीट बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर अगर करना है, आपको नीट बायोलॉजी में 330 प्लस 340 प्लस अगर मार्क लेने हैं, तो कौन से ऐसे की चैप्टर्स है जो आपके सबसे ज्यादा परफेक्ट होने चाहिए, वो चैप्टर्स मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो उसमें आइए हम लोग शुरू करते 11th से। बेटा 11th में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर, पहले हम लोग सीक्वेंस से जाने वाले। पहले आता है वो होता है प्लांट किंगडम। देखो बेटा लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो इंडिया का हर बच्चा रटने वाला है, उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन प्लांट किंगडम के जो लाइफ साइकिल्स होते हैं ना बच्चों, जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, वहां पे आप सबसे ज्यादा बार गलती करते हो। उसके बाद हम लोग गलती करते हैं बेटा एनाटॉमी चैप्टर में, जहां पे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, लेकिन प्लांट किंगडम और एनाटॉमी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड आते हैं, बट फिर भी यहां पे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है बेटा जहां पे हम लोग छूटते हैं या हमारे मार्क छूटते हैं, वो होता है बायोमोलेक्यूल्स। बेटा एक चीज अच्छे से याद रखना, बायोलॉजी में ही बायोमोलेक्यूल की पढ़ाई ऐसी जबरदस्त करो कि आपका केमिस्ट्री के बायोमोलेक्यूल का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बायोमोलेक्यूल के चैप्टर में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो मतलब बायो वाले बोलते हैं केमिस्ट्री वाला पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला बोलता है बायो वाला पढ़ाएगा, लेकिन यार मार्क तो अपने जाने वाले हैं। तो बायोमोलेक्यूल को अच्छे से करके जाना बेटा, क्योंकि उसके क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी में नहीं तो वो केमिस्ट्री में भी आते हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है बेटा वो है सेल डिवीजन। बेटा कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लो, 4 क्वेश्चंस तो सेल डिवीजन के आते ही है कंपलसरी। तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई चैप्टर करना है सबसे पहले तो वो होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जितने एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क ज्यादा आएंगे। सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का तो टेक्निकल टर्म्स जो है ना बेटा, उसमें वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, डीपीडी, यहाँ पे हमारे बच्चे मार खाते हैं। और इस चैप्टर में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो आते ही है, लेकिन उसके साथ थेरोटिकल एनसीईआरटी के लाइंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैंने सबसे पहले जो टॉपिक बोले प्लांट किंगडम, एनाटॉमी, बायोमोलेक्यूल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि कम से कम सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला चैप्टर है। उसके बाद मैंने आपको बात की है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट की। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स को कौन कौन से मिनरल रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आप झटक से मतलब 2 मिनट के अंदर आपका वो क्वेश्चन रेडी होने वाला है, वो शॉर्ट भी मैंने डाला है। उसके बाद आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन पे। हम लोग यार पढ़ते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना कॉन्सेप्चुअल घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के पाथवे जो एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के लाइंस में दिए हुए हैं, तो बच्चों हम लोग क्या गलती करते हैं, अगर मैं आपको पाथवे बड़ा लिखा के दे दूं तो आप बोलेगे यार एनसीईआरटी के डायग्राम में तो इतना है नहीं, लेकिन बेटा वो लाइन में दिया हुआ है, तो वो हमें बहुत अच्छा करना पड़ता है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स जो बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस है बेटा उसको, लेकिन उसमें बच्चों के मार्क नहीं जाते। उसका रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी तो यार अपना है ना, हम लोग तो उसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, और बच्चे तो ऐसा पढ़ते हैं जैसे आज ही उनको ऑपरेशन करने जाना है, जैसे आज बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया कल या हार्ट के ऑपरेशन को चला जाता है। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों के प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा बच्चों के प्रॉब्लम आते हैं। अगर बायोलॉजी में कोई बच्चा रिपीटर बनता है तो उसका
मेन रीजन होता है प्लांट फिजियोलॉजी और 12th का होता है जेनेटिक्स। तो ये चैप्टर हो गए 11th के लिए जो आपको बहुत फोकस करके पढ़ने हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल डिवीजन। नेक्स्ट 12th की सिलेबस पे जब हम लोग आते हैं दोस्तों, तो 12th की सिलेबस में रिप्रोडक्शन का जो सेक्शन होता है, खैर यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आप इंटरेस्टिंगली कर लेते हो, लेकिन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो चैप्टर है ना बेटा, उसके सेल्स के नाम और क्वेश्चन आता है सेल डिवीजन में। तो अप्लाइड क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सेल डिवीजन के बहुत अच्छे बनते हैं और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी 101% होनी ही चाहिए। उसके बाद बेटा आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट 3-4 साल से अगर कहीं पे ज्यादा आ रहे हैं तो वो पीआईवी, एमबीआई और बायोटेक पे आ रहे हैं। एमबीआई में तो खैर बेटा एक चैप्टर में से 8-8, 10-10 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो एमबीआई चैप्टर बेटा जिसका नहीं उसके मार्क नहीं। उसके बाद आते हैं पीआईवी से और बायोटेक्नोलॉजी से। तो क्या आपने ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं? उसके बाद हमारा एक्चुअली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है बेटा, स्ट्रेटेजीज है जिसमें रट्टा मारना है, इवोल्यूशन है जिसमें फैक्ट्स को हम लोगों को लर्न करना है, इकोलॉजी में हम लोगों को फैक्ट्स को और कुछ चीज़ों को लर्न करना है। लेकिन लर्न करने वाले सेक्शंस आप बहुत मेहनत से कर लेते हो, उसके लिए टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे टैलेंट की ज़रूरत है वो सेक्शन आप नहीं करते हो। तो नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है? पीआईवी, एमबीआई, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कौन सी कॉन्टेक्स्ट से पढ़ोगे? सेल डिवीजन की कॉन्टेक्स्ट से। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, सेल डिवीजन, एनाटॉमी और प्लांट किंगडम। क्या आपने ये चैप्टर अच्छे से किए है? अगर अच्छे से किए है तो आप 330 प्लस मार्क ला सकते हो, अगर नहीं किए है तो आप 200-250 में ही अटके रहोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही नीट बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ आने वाला हूं। तो डीसीबी बायोलॉजी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।